भारत की सेमीफाइनल पहुंचने के बाद इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और यहां तक कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी इंडियन टीम पर बेईमानी का आरोप लगा दिया। तो सबको यह लग रहा है कि जब लगातार इंडियन टीम दुबई में खेल रही है कर रहे हैं कि इंडियन टीम के पास तो ये एडवांटेज था कि इंडिया तो अपने सारे मैचेस दुबई में खेलेगा। ठीक है, नासिर हुसैन ने तो बोलना ही था बेचारे। इंग्लैंड वाले सबसे ज्यादा रोते हैं। आगे दे नो द isn't the first time the governing body has come under fire for how it handles matters। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। हर आईसीसी इवेंट में ये खबरें निकल कर आती है, भारत कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेईमानी ज़रूर करता है और हर बार कोई ना कोई मुल्क इसके बारे में आवाज़ ज़रूर उठाता है। अब बात ये हुई है कि भारत एक ही ग्राउंड में अपने तमाम मैचेस खेल रहा है, जबकि बाकी तमाम टीमें अलग अलग पिच पर मैच खेल रही हैं, कभी लाहौर में तो कभी कराची में। लेकिन जिस टीम ने भारत के साथ मैच खेलना होता है वो दुबई की पिच पर जाकर भारत के साथ मैच खेलते हैं। और भारत को फायदा इस बात का ये है कि भारत ने अपनी टीम उसी एक ग्राउंड के हिसाब से सिलेक्ट की है और भारत को इसका फायदा भी मिल रहा है, जबकि दूसरी टीम्स को भारत के मुकाबले में उतना फायदा नहीं है। तो इस बात को लेकर गैर मुल्की साबिक क्रिकेटर्स ने आवाज उठाई है, खास तौर पर जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि भारतीय मीडिया का इस बारे में क्या कहना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। भारत की सेमीफाइनल पहुंचने के बाद इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और यहां तक कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी इंडियन टीम पर बेईमानी का आरोप लगा दिया है। अब क्यों बेईमानी का आरोप लगा दिया है, क्यों ये बात इतनी ज्यादा बढ़ रही है, आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं, इसीलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ये इंडियन टीम पर बेईमानी का आरोप लगाना, वो भी ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड और पाकिस्तानी प्लेयर्स के द्वारा, ये बात बहुत बड़ी है और आरोप भी बहुत गंभीर है। अब ये आरोप क्यों लग रहा है आपको विस्तार में समझाते हैं और किस किसने क्या कहा है वो भी आपको समझाते हैं। सबसे पहली बात, ये तो आप सभी को पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं गई। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी पॉलिसीज है और वो हमेशा से क्लियर है। हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, ये सबको पता था और हम नहीं गए। इसीलिए हमें क्या मिला? हमें मिला न्यूट्रल वेन्यू। मतलब इंडियन टीम अपने सारे के सारे मैचेस दुबई में खेलेगी, ये तय किया गया। अब दुबई में लगातार इंडियन टीम खेल रही है, दुबई की कंडीशंस के बारे में इंडियन टीम को पता है, दुबई की पिचेस से इंडियन टीम अच्छी तरह से, पूरी तरह से जलिन हो गई है कि कैसे खेलना है यहाँ पे, और टीम इंडिया को पता है कि क्या कॉम्बिनेशन खिलाना है इन पिचेस के लिए, हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, ये भी भारतीय टीम को पता है, भारतीय कप्तान को पता है। अब हो क्या रहा है कि सेमीफाइनल के लिए और फाइनल के लिए भाई इंडियन टीम को दुबई में ही खेलना है। तो मतलब जो टीम्स पाकिस्तान में खेली थी उन टीम्स को दुबई आना पड़ेगा खेलने के लिए, तो उनको तो दुबई की पिच का इतना अंदाजा नहीं होगा। तो सबको ये लग रहा है कि जब लगातार इंडियन टीम दुबई में खेल रही है और दुबई में ही रह रही है, तो ना प्लेयर्स के साथ वो एक फटीग फैक्टर आएगा, ना कंडीशंस का बदलाव होगा, क्योंकि लगातार वो वही मैचेस खेल रहे हैं तो उनको कंडीशंस का सबसे अच्छे से पता होगा। तो इसीलिए अब ये जितने भी विदेशी प्लेयर्स हैं वो इंडियन टीम पे आरोप लगा रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं कि इंडियन टीम के पास तो ये एडवांटेज था कि इंडिया तो अपने सारे मैचेस दुबई में खेलेगा। लेकिन अब आपको समझाते हैं कि किस किसने क्या क्या कहा है जिसकी वजह से यहां पे ऐसा लग रहा है कि ये बेईमानी के आरोप लगा रहे हैं इंडियन टीम पे, वो आपको जरा बताए थे। सबसे पहले तो वही खिलाड़ी हैं जो कि इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी में खेल भी रहे हैं और साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहे हैं, जो टीम सेमीफाइनल्स में भी है, और उस खिलाड़ी का नाम है रासी वैन डर डसेन। अब रासी वैन डर डसेन ने कहा क्या है वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि इट्स डेफिनेटली एन एडवांटेज, आई सॉ दैट पाकिस्तान वाज कमेंटिंग अबाउट इट, बट इट्स डेफिनेटली एन एडवांटेज इफ यू कैन स्टे इन वन प्लेस, स्टे इन वन होटल, practice in the same facilities, play in the same stadium on the same pitches every time, it's definitely an advantage। मतलब इतनी बड़ी बात कह दी है जिसमें आपको अगर अर्थार्थ करके बताएं इस चीज का, तो उन्होंने यही कहा है कि इंडिया के पास ऑब्वियसली एडवांटेज है। और राशि ने कहा कि मैंने सुना है कि बहुत सारे पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी फैंस, इवन पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी एक्स प्लेयर्स ये कह रहे हैं कि एक ही जगह पे रहना, एक ही जगह पे खेलना और फैसिलिटीज आराम से मिलना एक ही जगह पे, तो पिचेस से आप यूज्ड हो जाते हैं, तो डेफिनेटली ये एक एडवांटेज। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के परफॉर्मेंस से बाकी सभी टीमें परेशान, खासकर ऑस्ट्रेलिया, जिनके परमानेंट जो कैप्टन है पैट कमिंस, वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में तो नहीं है, लेकिन उनका एक बयान सुर्खियों में। दरअसल पैट कमिंस ने बीते दिनों एक इंटरव्यू दिया था याहू स्पोर्ट्स को, जहां पर कोट करते हुए कहा गया है कि पैट कमिंस का कहना था कि एक ही मैदान पर खेलने का फायदा भारत को मिल रहा है, इस वजह से वो काफी मजबूत दिख रहे हैं। यानी कि स्टेटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो पैट कमिंस को लगता है कि टीम इंडिया जो दुबई में खेल रही है, एक ही पर्टिकुलर मैदान पर खेल रही है, टीम इंडिया को उसका एडवांटेज मिल रहा है, जिसके चलते टीम इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। जैसे
राशि वेंकटेशन ने भी काफी कुछ बोला बताया है कि मुझे। इल्जाम इल्जाम लगा रहे हैं हम पे बैठ के कि हम काफी लोगों ने वो कल ग्राफिक बना था, अगर वो दिखा दीजिए, काफी लोगों ने बोला इंडिया के अगेंस्ट, तो खैर रोने दो बच्चे को, रोते हैं। नासिर हसन बोल रहे हैं इट्स एन एडवांटेज फॉर द बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट टू हैव दैट एडवांटेज। आई सॉ अ ट्वीट ऑन द अदर डे, पाकिस्तान होस्ट नेशन, इंडिया होम एडवांटेज, दैट सॉर्ट ऑफ समस इट अप। ठीक है, नासिर हुसैन ने तो बोलना ही था बेचारे। इंग्लैंड वाले सबसे ज्यादा रोते हैं, आगे आ जाइए। दे नो द पिच, दे पिक्ड फॉर द पिच व्हेन दे सिलेक्टेड, दे वर वेरी स्मार्ट, दे प्रोबब्ली न्यू व्हाट दुबई वाज गोइंग टू बी लाइक। ठीक है, और किसने हमारे खिलाफ जहर उगला है? मिचेल जॉनसन 2025 चैंपियंस ट्रॉफी has generated quite a bit of discussion, particularly about India's arrangement to play in Abu Dhabi, Dubai, not Pakistan, which allows them to play on the same pitch for the entire tournament. Many respected voices have pointed out that that this seems unfair to other teams, and it's an argument that has legitimate weight despite the obvious security concern that India has about playing in Pakistan. This isn't the first time the governing body has come under fire for how it handles matters related to India, and it raises questions about the overall integrity of the tournament. आगे आ जाइए। ठीक है, मिचेल जॉनसन ने भी बोला है, फिर और किसने बोला है ये भी देख लेते हैं। राशि वेंकटेशन ने तो कल ही बोला था इट्स डेफिनेटली एन एडवांटेज। आई सॉ दैट पाकिस्तान वाज कमेंटिंग अबाउट इट, बट इट्स डेफिनेटली एन एडवांटेज इफ यू कैन स्टे इन वन प्लेस, स्टे इन वन होटल, प्रैक्टिस इन द सेम फैसिलिटीज, प्ले इन द सेम स्टेडियम, ऑन द सेम पिचेस एवरी टाइम। इट्स डेफिनेटली एन एडवांटेज। कितनी बार बोलेगा सेम चीज? आगे आ जाइए। एडवांटेज। I don't know, you have to be a rocket scientist. I don't think you have to be a rocket scientist to know that. The onus would be on them to use that advantage. Vanderson continued, in a sense, it puts more pressure on them because whoever is going to play them in the semis or potentially the final is going to go there. And the conditions are going to be foreign, but India are going to be used to it. The pressure would be on them to get it right because they have all that knowledge. And maybe तो बोले आगे आ जाइए। हाँ, इसने भी बोला कि इंडिया को एडवांटेज है। एथर्टन ने बोला advantage only in Dubai, which seems to be a hard to quantify advantage, but an undeniable advantage. ठीक है, आगे आ जाइए। ये सेम चीज, सेम ही बात कर रहे हैं। इंडिया दुबई में खेल रही है तो उनको एडवांटेज है। आगे आ जाइए। जेसन गिलेस्पी ने बोला इंडिया हैव एन एडवांटेज सिंस प्लेइंग ओनली इन दुबई, मेक्स देम familiar with the wicket and conditions. आगे आ जाइए। They have picked the squad accordingly. They are already in the semis. India will be hard to beat. They will fear Australia though. ये मॉन्टी पैटरसन ने भी बोला था कि ऑस्ट्रेलिया से डरेंगे।